जय श्री श्याम। भगवान नारद जी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा। एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन में पहुँचे और वहाँ पर जाकर के भगवान श्याम सुंदर के महल में पहुँचे। उस समय भगवान श्याम सुंदर अपने नाती को गोदी में बिठालकर खिला रहे थे। नारद जी के मन में विचार आया, ये कैसे भगवान हैं जो अपने नाती और पुत्रों के मोह से मोहित हैं। ऐसा विचार आने के पश्चात भगवान वृंदावन बिहारी नारद जी की बात को समझ गए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने एक सुंदर लीला प्रस्तुत की। देखा, भगवान श्याम सुंदर के गोदी में बैठे हुए नाती को देखा तो उस समय उसने मल का त्याग कर दिया। जैसे ही बिहारी जी के जंघा पर उनके नाती ने मल का त्याग किया तो उसी समय नारद जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर अपने नाती के मल को साफ कर रहे हैं। विचार आया, अरे ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये कैसा भगवान है जो अपने पुत्रों के वशीभूत है, अपने परिवार के वशीभूत है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाती के मल को साफ किया और आवाज़ लगाई, रुक्मिणी जरा लेकर के जाओ इसे। माँ भगवती रुक्मिणी जी आईं और अपने नाती को लेकर के चली गईं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर वस्त्र बदल दिया और नारद जी के मन में उसी समय ग्लानि हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। दोपहर का समय था, भोजन का समय था। भगवान बिहारी जी ने नारद जी से कहा, महात्मा जी चलो भोजन का समय है, भोजन कर लीजिए। उनके मन में तो ग्लानि हो गई थी, मन असंतुष्ट हो गया था, मन खिन्न हो गया था। विचार करने लगे, अरे ऐसा भोजन करने से क्या फ़ायदा। बोले, प्रभु भोजन तो अवश्य करूँगा, किंतु इस समय मैंने स्नान नहीं किया, मुझे स्नान करने की आज्ञा दें। भगवान बिहारी जी ने कहा, ठीक है महाराज, पास में सरोवर है, उस सरोवर में जाके स्नान करके आइए और शीघ्र आने के पश्चात हम आपके साथ भोजन भंडार गृह में चलेंगे, भोजन को प्राप्त करेंगे। नारद जी तो चल पड़े, सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और सरोवर के पास में अपने वस्त्रों को उतार के रख देते हैं, वीणा को भी रख देते हैं किनारे पे और सरोवर में जाकर के स्नान करने लगते हैं। जैसे ही नारद जी ने सरोवर के अंदर डुबकी लगाई तो एक विचित्र घटना घट गई। हुआ ये कि नारद जी की जो बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, सब गायब हो गईं और जब बाहर निकल के देखते हैं तो एक सुंदरी का वेश बन जाता। नारद जी आज नारदी बन जाते। नारद नहीं रहते। उछल के देखते हैं, अद्भुत परिवर्तन है शरीर के सामने, नारियों का स्वरूप है, सुंदर काया है। नारद विचार करते, ये क्या हुआ। उसी समय विचार आया, कहीं कोई ये वैचित्र घटना कैसे घटी, कहीं कोई कारण तो नहीं है। दूसरी डुबकी लगाते हैं, पुनः देखते हैं, वही नारी स्वरूप पाते हैं। विचार करते हैं, ये तो गजब हो गया। उसी समय नारद जी घबराए और सरोवर से बाहर निकलते हैं। निकलने के पश्चात देखते क्या है, जहाँ उनके वस्त्र रखे हुए थे वहाँ पे उनके वस्त्र और नहीं थे, उनकी वीणा भी नहीं थी। वहाँ पर एक सुंदर सा घाघरा रखा था, चोली रखी हुई थी और उन वस्त्रों को देख के नारद विचार करते हैं, क्या करूं, नारियोचित शरीर हो गया है, अब तो मुझे नारियों के वस्त्र ही धारण करने पड़ेंगे। उसी समय भगवान नारद जी ने उन वस्त्रों को धारण किया और धारण करने के पश्चात उसी सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के पश्चात नारद जी को बड़ा कष्ट होता है। विचार करते हैं, हम किसी से कहेंगे नारद हैं तो कोई मेरी बात को नहीं मानेगा। दैवात उसी समय नारद जी बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं।
उसी समय एक वृद्ध पुरुष आता है सरोवर के पास और आकर के पूछता है, देवी आप कौन हैं, अपना परिचय दें। विचार करने लगी नारद जी, हम क्या परिचय दें। तब उसने पूछा, आप रो क्यों नहीं हो, क्या परेशानी है, रोने का कारण बताइए। नारद जी बोले, रोने का यही कारण है कि हमारे परिवार में कोई है नहीं, हमारे साथ हमारे परिवार में कोई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस वृद्ध पुरुष ने बहुत समझाया नारद जी को, चिंता मत करो देवी, अब हम आ गए हैं, आप चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। नारद जी रो रहे हैं, उसी समय वो पुरुष भी जोर जोर से रोने लगता है। तब नारद जी पूछते हैं, देवी महाराज क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हैं। वो पुरुष कहता है, देवी बात तो यही है, न तो आपके कोई परिवार है, न ही मेरे कोई परिवार है, हम भी अकेले हैं। नारद जी ने कहा, तो क्या किया जाए। तो वो पुरुष कहने लगा, देवी यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरा विचार है आपके भी कोई नहीं है और हमारे भी कोई नहीं है, दोनों मिल जाएं तो तीसरा बन जाएगा, रिश्ता हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया, शुभ अवसर है, हम किसी से कहेंगे नारद हैं तो कोई बात नहीं मानेगा। नोचेत स्त्री स्वतंत्रताम, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती और बिना पति के स्त्री शोभायमान नहीं होती है। नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं स्वीकार करती हूँ। उसी समय उस पुरुष ने नारद जी के साथ अपना विवाह करवा लिया। विवाह करने के पश्चात घर ले गया। कुछ समय पश्चात नारद जी के प्रथम पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र होने के पश्चात दूसरा पुत्र पैदा 6 माह बाद हुआ। कहते हैं धीरे धीरे करके अब तो रोजाना नारद जी के घर पे पुत्र जन्म हो रहा है। ऐसी इस प्रकार से 60 पुत्र, नारद जी के 60 बेटे हुए और 12 बेटी हुई कन्याएं, यानी 72 पुत्रों की संख्या हो गई। नारद जी परेशान हो गए, बच्चों को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, परेशान भोजन करा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई सो रहा है। जब परेशान हुए, विचार करने लगे, क्या करूं, कैसे निजात पाऊं, कैसे पहले का शरीर पाऊं। तो एक दिन जैसे तैसे समय मिला, दोपहर के समय नारद जी विश्राम कर रहे थे। एक छोटा बेटा आया और नारद भगवान के मुखारविंद पे मल का त्याग कर देते। जैसे ही मल को त्यागा तो नींद आ रही थी, घबरा गए नारद जी मल की बदबू से और बोले, त्राहिमाम शरणागति है ठाकुर जी, बस आप ही कृपा करो, इस योनि से मुक्त दिलाओ, नहीं तो हम मरते हैं। आकाशवाणी हुई उसी समय, नारद तुमको ये अहंकार हो गया था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और ये ग्रस्त हैं, उसी का ये परिणाम है। यदि इससे मुक्ति चाहते हो अपने परिवार से तो उसी सरोवर में जाके स्नान करो। अब समस्या ये थी कि नारद जी के जो पतिदेव थे वो बहुत कभी विश्वास नहीं करते थे अपनी पत्नी के ऊपर, विचार करते थे ये कहाँ से आई, किसकी पुत्री है, इसने अपना परिचय नहीं दिया, कहीं भाग ना जाए घर छोड़ के, बड़ा पहरा रखते थे। तो जैसे तैसे उसने निवेदन अपने पति से किया और कहा, महाराज अब आज गर्मियों का समय है, बच्चे काफ़ी हैं, जल की व्यवस्था नहीं है, तो चलो आज सरोवर में स्नान करते हैं। पति ने स्वीकृति दे दी, चल पड़े। उसी सरोवर के पास पहुंचते हैं, अपने वस्त्रों को उतार के रख देते हैं, बच्चों को स्नान कराते हैं। बच्चे स्नान कर चुके बच्चों को किनारे पे बिठालते हैं और अपने पति से कहते हैं, अब बेटे बड़े हो गए हैं, यदि हम नंगे स्नान करेंगे इस जल में जाके तो नारियों का धर्म ये है, एकांत में स्नान करना चाहिए। उसके पति ने कहा, ठीक है देवी, आपका विचार है, आप उस तरफ चली जाओ और स्नान करके आ जाओ। उसने भी जो नारद रूपी स्त्री थी, उन्होंने एकांत में जाके दूसरे घाट पे स्नान करने लगे। उसका पति जो था वो देख रहा था दूर से, कहीं ये भाग ना जाए। जैसे ही वस्त्र उतार के नारद जी अंदर जाते हैं, नारदी जो थी और डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा के उछलते हैं तो बाहर खड़े होकर क्या देखते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। वही नारद जी का स्वरूप बन जाता है, दाढ़ी हो जाती है, मूंछ आ जाती है, सुंदर मनुष्यों की काया नारद का स्वरूप बन जाता है। बार बार देखते हैं, विचार करते हैं कहीं गजब कोई ऐसी लीला तो नहीं हमें भ्रम हो रहा हो। पुनः डुबकी लगाते, फिर देखते हैं, 2 थप्पड़ इधर मारते हैं, 2 थप्पड़ इधर मारते हैं, देखते हैं अरे मैं तो नारद हूँ। बड़े प्रसन्न हुए, चलो इस योनि से मुक्ति मिली, ऐसा विचार किया। अब उसी समय ध्यान आ गया अपने पतिदेव का कि मेरा पति तो हमारे ऊपर सदैव शंका करता है, यदि कहीं वो देख लेगा तो मेरी बहुत पिटाई लगाएगा। धीरे से नदी उस सरोवर से बाहर आते हैं नारद जी, और बाहर निकल के देखते हैं तो किनारे पे नारद जी का चिमटा और वीणा रखी है, कमंडल रखा है और वस्त्र नारद जी के रखे हुए। बड़े प्रसन्न हुए, हम तो नारद बन गए। और उसी समय नारद जी ने अति शीघ्रतापूर्वक अपने वस्त्रों को धारण किया और बैठ करके धीरे से रास्ता पकड़ ली। विचार किया पति देख ना ले, नहीं तो मार मार के हड्डी तोड़ देगा। जैसे ही नारद जी बढ़े आगे को, इधर उनके पतिदेव दूर से देख रहे थे कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। आवाज़ लगाते, अरे बेटा जरा देखो तेरी माँ कहाँ जा रही है। आगे आगे नारद जी भागते चले जा रहे हैं, पीछे पीछे 60 बेटे जा रहे हैं, उनके पीछे 12 बेटियां जा रही हैं, उनके पीछे उनका पति भी चला जा रहा बुढ़ा। और भगवान नारद जी द्वारकाधीश की पुरी में भगवान बिहारी जी के यहाँ पहुँचते हैं। भगवान वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, इतने ही समय में सब कुछ हो गया, 72 बेटे हो गए और भगवान इंतज़ार कर रहे नारद जी कब आए भोजन करें। जैसे ही पहुँचे से बोले, वाह महाराज नारद जी बड़ा विलम्ब कर दिया, भूख लगी है, हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अरे बोले महाराज क्या बताऊँ, सरोवर का जल इतना सुंदर था, इतना मीठा था, स्नान करने में हम व्यस्त हो गए, भूल गए। बोले चलो तो भोजन हो जाए, चलो चलो महाराज चलते हैं। चल पड़े नारद जी, आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे नारद जी। रसोई घर में पहुँचते हैं, थाल आ जाता है भोजन का, और जिस समय भोजन का थाल आया, प्रथम ग्रास तोड़ने वाले होते हैं नारद जी। उसी समय घर के बाहरी दरवाजे पर वो नारद जी के 60 बेटे आ जाते हैं, लाठी पटकते हैं, गिराते हैं। अरे माता जी बाहर निकलो, ठाकुर जी हमारी माँ को दुखा रखा है, बाहर निकालिए नहीं हम प्राण त्याग देंगे। ठाकुर जी ने आवाज़ सुनी, कहते नारद जी क्या बात है, हम तो ये जानते थे आप ब्रह्मचारी हैं, और इधर आपके बेटे कह रहे हैं कि 60 बेटे दरवाजे पे खड़े आवाज़ लगा रहे मेरी माँ को निकालो। ठाकुर जी ने जैसे ही पूछा तो नारद जी ने कहा, महाराज इनसे मेरा पिंड छुड़ा दो, इनसे मुक्ति दिला दो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जिस समय कहा तो इतने में पीछे से 12 बेटियां आईं। 12 बेटियां जब रोईं तो 12 गांव में आवाज़ पहुंची, मेरी माँ को निकालो, मेरी माँ को निकालो। ठाकुर जी की ने कहा ये क्या है। बोले महाराज ये बेटियां हैं, वो बेटे थे। पीछे से वृद्ध वो उसका पति आया, वो भी लाठी को गिराने लगा, मेरी पत्नी को निकालो नहीं तो मैं प्राणांत कर दूंगा। ठाकुर जी ने पूछा नारद जी क्या बात है, ना आपके भी कोई पति है। बोले ठाकुर जी मैं सब कुछ बताऊंगा, इनसे हमारी मुक्ति करा दो। ठाकुर जी बाहर आते हैं, ठाकुर जी ने पूछा, सबने कहा मेरी माँ को आप छोड़ दीजिए। उस समय नारद जी ने निवेदन किया बिहारी जी से, बिहारी जी ने सबको मुक्ति दी। 60 बेटों को 60 संवत्सर बना दिया। आज जो संवत्सर इस समय 2080 संवत्सर चल रहा है, इसे 60 संवत्सर बनाए, 60 बेटे हुए। 12 बेटियों को 12 संक्रांति बनाई, प्रत्येक महीने में 2 संक्रांति होती हैं। और जो पति था भगवान नारद का, उसको बाबू बना दिया। जो गृहस्थ लोगों के यहाँ बाबू पूजा होती है विवाह के समय, और साल में 2 बार होती है, तो बना दिया। तब भगवान ने बताया, क्यों नारद जी कैसा लगा नाती बेटों का मोह, अब समझ में आया। बोले ठाकुर जी आपकी महिमा तो आप ही जाने। इस प्रकार से नारद जी के 12 बेटे और 60 बेटियां हुईं, उनकी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।